families. Today is our day 2 in Banaras. सो लेट्स सी आज हम क्या क्या देखते हैं। आज हम जाएंगे भैरव बाबा मंदिर और एक कोई म्यूजियम है कैसे। हाँ सारनाथ। चलो देखते हैं, बारिश भी होने वाली है ना। चल तो ये सुबह सुबह बारिश के मौसम में हम पहुंच गए भैरव बाबा मंदिर। हम निकले थे 6:30 पे, आई थिंक 7 बजे तक, 7:30 बजे तक हम पहुंच गए थे और भीड़ एकदम नहीं। और भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के बाद दूसरी गली में जाके है श्रीजी स्वीट्स, जहाँ पे बनारस की बेस्ट मलाइयो मिलती है। तो आशुतोष ज़्यादा मुझसे जानता है गलियों के बारे में, बिकॉज वो वहाँ रहता है। हम चले गए मलाइयो लेने, फिर लंबी लाइन का वेट करने के बाद हमें मिला मलाइयो। और ये देखिए हमारे बच्चों के चेहरे पे खुशी कितनी है मलाइयो की। और मलाइयो खाने के बाद, जो कि सिर्फ ठंड में मलाइयो मिलती है, ये है राम भंडार, जो कि 2-4 गली और क्रॉस करके है। वहाँ की फेमस कचौड़ी और गोल कचौड़ी भी मिलती है, वो भी हमने ट्राई की। तो शालिनी को बहुत ही मज़ा आया और विलोहित ने बहुत इंजॉय किया राम भंडार की कचौड़ी। यहाँ पे भी ना बहुत फेमस हो चुका है, तो टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ होती है। और उसके बाद हम गलियों से, आशुतोष ने मुझे रास्ता बता दिया था। हमने कल दर्शन तो कर लिया था पर कॉरिडोर नहीं देखा था, तो गलियों से मैं निकल गई कॉरिडोर देख। और ये गली जिसमें मेरा बचपन गुजरा है, ये सब गलियां बदल चुकी हैं। मतलब कुछ है ही नहीं जो मेरे बचपन में था। हम रोज मलाइयो खाते थे बचपन में, हम दोनों भाई बहन, इनफैक्ट 5 भाई बहन, 3 आशुतोष, अविनाश, आशीष और हम 2 रोज खाते थे। ये देखो गलियां, इसमें मेरा बचपन गुजरा। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई देख के ना। और फिर ये रहा कॉरिडोर का एंट्रेंस, क्या ग्रैंड बनाया है। मैंने मंदिर तो मैं कई बार गई हूँ, पर कॉरिडोर में फर्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हर एक चीज़ आप देख रहे हो ना, हर एक चीज़ अलग अलग लिखा है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। मतलब हर एक चीज़, जो भी टूरिस्ट होगा, जो भी नया बंदा जाएगा ना, तो उसको इतना घूमना नहीं पड़ेगा। मतलब सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कौन सी जगह कहाँ है। वैसे मैंने आपके लिए कोशिश की है जितना ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकूं, बिकॉज़ बारिश भी हो रही थी, कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही थी, 2 दिन से लगातार बारिश थी। अब लेकिन धीरे धीरे बारिश कम हो चुकी थी, पर गीला बहुत हो चुका था। एक्चुअली बनारस ना गलियों का शहर है, तो वहाँ गलियाँ बहुत है। और गलियों में क्या होता है ना, बारिश के बाद बहुत ज़्यादा गंदगी, कचौंधन कह रहे हैं ना, मतलब किच हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, चलने में आपको मतलब दिक्कत तो होती है। पर एनी हाउ, जब आप घूमने गए हो, किसी को घुमाने ले गए हो, तो यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटी। तो आपको कॉरिडोर आई थिंक पसंद आया होगा। ये देखिए, ये दूसरा एरिया जहाँ पे पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है। और ये देखिए, ये है पूरा फूड कोर्ट, मतलब हर जगह के लोग आ सकते हैं। ये है अहिल्याबाई, जो मतलब शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, उनकी प्रतिमा बनाई हुई है। और आगे है भारत माता की प्रतिमा, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। और फूड कोर्ट में आपको हर तरह का खाना मिलेगा, साउथ इंडियंस, पंजाबी, मतलब हर तरह का खाना है। जिसको जो खाना है वो खा सकता है। फिर हमने बच्चों की फ़ोटोग्राफ खींची भारत माता मंदिर पे, और बहुत ही खूबसूरत से ये भारत माता बनी हुई हैं। मतलब सबको एक बार ज़रूर जाना चाहिए बनारस, और कॉरिडोर तो ज़रूर देखना चाहिए विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद। और ये कॉरिडोर के साथ में जो घाट बना है, ये है वो घाट। और इतना ग्रैंड लग रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था ये वही घाट है जहाँ हम बचपन में जाया करते थे। छोटे छोटे रास्ते होते थे, छोटी छोटी गलियाँ होती थी। मतलब इट इज़ ड्रास्टिक चेंज। मतलब काम गवर्नमेंट ने जितना किया है ना, उतना बयान नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा काम किया, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे। ठंड भी नहीं थी, बारिश के बावजूद भी वेदर बहुत ही अच्छा था। मतलब एकदम हमें ठंड फील नहीं हो रही थी। एक स्वेटशर्ट या एक जैकेट डाल लो तो उतनी इनफ थी, तो इसीलिए बच्चे इंजॉय कर रहे थे। और बारिश रुक चुकी थी, यहाँ पे एकदम क्लीन हो चुका था। सीढ़ी देखो, क्या सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसके बगल में ही साथ में आगे है मणिकर्णिका घाट। तो मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की, जितना मुझसे रिकॉर्ड हो सकेगा। बाकी मेरी सारी मेमोरी ना ताज़ा हो चुकी, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था ये वही जगह है। और टूरिस्ट तो इस तरह से बनारस में आ रहे हैं, भर भर के हर जगह टूरिस्ट हैं। मतलब यस, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी वीकेंड्स पे अवॉइड करें, वीकडेज़ में जाएं। वीकडेज़ में आपको भीड़ कम मिलेगी, तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। और घाट
क्या ही बोलूँ, मुझे एक पहाड़ और एक घाट बहुत पसंद है। मतलब घाट पे जाके ना बस अपनी आंखें बंद कर लो, जो आपको फीलिंग, जो मेडिटेशन आप करना चाहते हो ना, वो आपको फील होगा। बस कुछ मत सुनो, लहरों की आवाज़ सुनो और उसको व्यू को। ये देखिए, ये है फेमस नेपाली मंदिर। ये बहुत ही पुराना नेपाली मंदिर है बनारस में। और उसके बाद इसके साथ का व्यू देखिए, मतलब इतना मेस्मराइजिंग व्यू था ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब अपना शहर इतना बदल गया है, विश्वास ही नहीं होता। जब आप छोड़ के चले जाते हो चीज़ों को, 10-12 साल हो जाता है, कितनी चीज़ें बदल जाती हैं एक्चुअली। और फिर कॉरिडोर घूम के हम निकल गए चाय पीने, क्योंकि हमने सुबह से चाय नहीं पी थी। और बनारस की कुल्हड़ वाली चाय कौन नहीं पीना चाहेगा, क्योंकि यहाँ एनसीआर में मिलती नहीं है। तो शालिनी ने भी इंजॉय की, मैंने उनको कहा आप पी के देखो, बहुत मज़ा आएगा। तो अव्विक ने भी चाय पी, उसकी तबीयत नहीं सही थी, व्यू ज़िद कर रहा था, पर मैंने उसको मना किया, क्योंकि मैं उसको चाय कभी नहीं दी हूँ आज तक लाइफ में। तो उसको मैंने नहीं दिया एंड ही वॉज़ वेल ऑल्सो, तो उसको ज़रूरत नहीं थी। अव्विक को सर्दी हो रखी थी, इसीलिए उसको हमने चाय दी ताकि वो बेटर फील कर सके और आगे का ट्रिप आराम से एंजॉय कर सकें। अब हमारी सवारी निकलेगी सारनाथ के लिए। बस हम ऑटो ढूंढ रहे हैं, हम सारनाथ के लिए निकलने वाले। और सारनाथ पहुंच के हमने गाइड हायर किया था। बस धर्मपाल इनका यहाँ पे देहांत हो जाता मैम। महाबोधि के सोसाइटी वाले ने इनका यहाँ पे स्टैचू बनाया, कोई उनको बोले ना, आइए दिखाते हैं स्टैचू जो बनाया। मतलब ये डोनेशन इकट्ठा करते मैम। जब अनागारिका धर्मपाल थे मैम, ये डोनेशन इकट्ठा करते। जापान गए, 75 डोनेशन दी है, 75 डोनेशन दी थी मैम। 75 डोनेशन में इस मंदिर को तैयार किया गया है। जैसे जैसे मतलब डोनेशन मिलते गया, ऐसे ऐसे मंदिर को तैयार अगर एक फोटो वीडियो निकालिए भैया, हम सबकी निकालिए। इनको ही देती जाओ, निकालते जाओ। हाँ, अवन्या स्टिक निकाल अपनी। और फिर हम आगे के रास्ते में निकल गए। ये हमें समझा ही रहे थे, जो मेन सारनाथ स्तूपा है ना, वो मैं आगे सालनी को दिखाऊंगी। हम तो बचपन में गए थे और ये भी इतना बदल गया है। मतलब मैं लास्ट सारनाथ गई थी आई थिंक 2008 या 9 में, आई थिंक 8 में गई थी। और ये इतना बदल चुका है, इतना बदल चुका है, मैं बता नहीं सकती। मतलब हर चीज़ें कितनी तरक्की की तरफ चल चुकी हैं। और जब अपना शहर छोड़ दो ना, फिर आओ 10-15 साल बाद, तो चीज़ें बहुत बदली लगती हैं। मतलब अपने बच्चों को दिखाने में भी ना एक्साइटमेंट होती है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली एक म्यूज़ियम है, अंदर जाके जो स्तूपा दिख रहा है, तो उस म्यूज़ियम में टिकट लेना पड़ता है हमें। ऑनलाइन बुकिंग हमने एक्चुअली की नहीं थी, तो हम अंदर तो नहीं जा पाए। पर इन्होंने, ये बहुत ही अच्छे गाइड थे, हमने हमें अच्छे से समझाया। ये एक्चुअली वहाँ पे संस्कृत विद्यालय है, उसी के स्टूडेंट है। तो ये टूरिस्ट को मतलब समझाते हैं, पूरी सारनाथ घुमाते हैं, पार्क वगैरह, जापानीज टेम्पल वगैरह सब कुछ। फिर मैंने सोचा थोड़ी अपनी भी रिकॉर्डिंग कर लूँ, जिसका व्लॉग है वो भी थोड़ा मोड़ा दिख जाए। और ये आगे समझाए जा रहे थे और हम भी आगे चलते जा रहे थे, खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए। बाकी मैं आगे आपको और दिखाती हूँ। फिर आगे ये है टेम्पल, मेन टेम्पल, जो एक्चुअली दर्शन करते हैं लोग जाके। ये घंटा लगा है बहुत बड़ा सा, तो लोग फ़ोटो सेशंस भी करवाते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, एकदम शांत है। एक्चुअली बौद्ध धर्म पे है सारनाथ, तो यहाँ पे पूरी शांति हमें बनाई रखनी होती है। उसके बाद आगे हम निकले, जो एक और पार्क है, वहाँ पे भी कुछ मंदिर है, बरगद का पेड़ है, इसके पीछे भी कुछ कहानी है। जो पानी पैर मत रखना देख के। मैं भगवान बुद्ध जो बोधि वृक्ष का ब्रांड है 3, पहला बोध गया और दूसरा श्रीलंका और तीसरा सारनाथ। यहाँ पे राजा सम्राट अशोक जी के लड़के, राजा सम्राट महेंद्र सुमित्रा कोलंबो प्रचार करने के लिए श्रीलंकन गए। श्रीलंका ने दुरम तो श्री अनागारिका धर्मपाल 1932 में इसको लाकर लगाया गया। मैंने बोधि वृक्ष का डंठल है, 3rd शाखा। ये मैम कौन सी स्टैचू? यही पीपल का पत्ता है। एक रील बना लोगे ऐसे करके, मैं आऊँगी। हाँ मतलब मैं चल रही हूँ, तो मैं चल के फिर यहाँ पे हमने कुछ रील्स बनाई जो आपने देखी होगी, बच्चों की, मेरी और शालिनी की भी बनाई, वन्या ने एक्चुअली बनाई। और यहाँ पे एक और टेम्पल था जिसका हम राउंड लगा रहे थे। यहाँ बौद्ध जी बने हुए थे, जो अभी उन्होंने बताया श्रीलंका वाला, तो वो भी आपने सुना ही होगा, आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम टूर गाइड के संग सारनाथ घूमी हूँ, ऐसे तो हम कई बार घूमने गए हैं।
यहाँ बहुत अलग अलग बौद्ध धर्म के लोग आए थे, तो हमने भी पूरा कोशिश किया जितना ज़्यादा हो सके आपको भी अपने संग बनारस घुमा सकें। जो लोग बनारस जाते हैं ना, सारनाथ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो ना आउट ऑफ सिटी है, 20 किलोमीटर्स दूर है बनारस के, तो इसीलिए थोड़ा सा लोगों के पास टाइम की स्कैरसिटी होती है, तो कवर करना मुश्किल होता है। इसलिए जितना हो सका मैंने कवर किया और 2 दिन में मैंने पूरा बनारस घुमाया, जो कि मेरे लिए टफ़ तो था, हेक्टिक था, पर ठीक है, अभी किसी को लेके गई हूँ तो 2 दिन में पूरा बनारस घुमाना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने कोशिश किया जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करूं। फिर अवन्या ने बोला मासी अपनी कैमरा मुझे दे दो, मैं शूट कर देती हूँ, आप भी व्लॉग में आ जाओ। फिर हमने मिल के काफ़ी सारी शूट किया, मतलब काफ़ी सारी रील्स बनाई, व्लॉग बनाया। और ये देखिए मैंने उनका ना क्लोज़ लुक आपको दिखा रही हूँ, जितना हो सके मैं क्लोज़ से पिक्चर लेने की या वीडियो लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको भी अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। इतना प्यारा और इतना खूबसूरत बनाया इन्होंने। यहाँ पे कैंडल्स जलती है, इनको दिया जलाना होता है वो दिया जलाते हैं। हर धर्म का अलग अलग होता है पूजा करने का तरीका, बाकी भगवान तो सबके एक ही है, ऊपर वाला तो एक ही है, पर हर कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ देखिए स्कूल के बच्चे भी आए थे पिकनिक, एक्चुअली यहाँ पे आते हैं स्कूल के बच्चे पिकनिक, बहुत ज़्यादा लोग मनाने आते हैं, तो हमने भी कोशिश की कि जितना ज़्यादा हो सके हमने रिकॉर्ड किया। फिर हम आगे निकल चले, जापनीज़ टेम्पल और एक जापनीज़ पार्क, म्यूज़ियम, अभी आगे बहुत कुछ आएगा, तो आप वो देखिए और इन्जॉय करिए मेरे व्लॉग को। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ये सारनाथ वाला व्लॉग ज़्यादा लंबा इसलिए भी हो गया बिकॉज सारनाथ थोड़ी बड़ी जगह है, तो रिकॉर्ड करते करते ना टाइम लगता है, मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती, जितना ज़्यादा हो सके मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ देखिए पिक्चर क्लिक हो रही है। ले लिए बुक में रख लिए, तीनों के लिए, तीनों बच्चों के ले लिया, भाई के लिए भी ले लिया। तू हाँ छोटे। हेलो मासी। हेलो, तो आज मेरा व्लॉग अवन्या शूट कर रही है। अवन्या वो सब हाय, मेरा सॉक्स गीला हो चुका है। हेलो हेलो चल, हेलो हेलो, व्लॉग के चक्कर में सॉक्स मत गीला कर। चलो अब यहाँ मत जाना, चलो अभी बस तो पानी में मत। ओके गाइस, अब हम जा रहे हैं जापानीज स्पॉट। सो आज ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। तो हम बैठे हैं ऑटो में। मासी जिसका चैनल है वो प्लीज कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। नहीं, थैंक यू अवन्या, कितने अच्छे से ब्लॉग शूट कर रही है। आजकल बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं बड़ों से। अब हम आगे मेरे हैं आपको जापानीज स्पॉट। सो दिस इज जापानीज स्पॉट। सो ये है जापनीज़ पार्क, उसी के अंदर एक म्यूज़ियम था। ये जो आपने वो झूमर देख रहे हो ना, वो लकड़ी का बना है, उसमें गोल्ड की पॉलिश है, और यहाँ पे एक मंत्र भी लिखा है जिसको कहते हैं ना, एक्चुअली ये शिव जी से रिलेटेड है। मतलब जब आप वो करते हो ना, मेडिटेशन करते हो, तो आप ये मंत्र अक्सर आप बोलते हो ओम नमो, और ये जो लिखा है ना, ये जापानीज़ में लिखा है। और इनको भी विष्णु भगवान का रूप मानते थे, बुद्ध जी को भी विष्णु भगवान का रूप मानते थे। और फिर सबने अपनी अपनी पिक्चर क्लिक की। नेपाल, बोध गया, कुशीनगर, गोरखपुर, सारनाथ। ये यहाँ से अंदर जा सकते हैं इसमें? इसके पीछे भी काम चल रहा है। अच्छा देखो अशोक चक्र भी है ना यहाँ पे, ये रहा। फोटो के लिए खिंचवाना था। जो इसके पीछे भी काम चल रहा है, जो मोदी जी ने अलाउड किया है 6000 बुनकरों लोगों को, इसी के पीछे ये लोग काम करते हैं। जो बनारसी साड़ी, सूट, दुपट्टे इसी के पीछे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्रचार के लिए आपको दिखाया जाता है। ओके, ये विश्व शांति स्तूपा जो देखिए, वो देखने इसी के पीछे ये लोग रहते हैं मैम। ओके। जो मोदी जी ने इन लोग को अडाउट किया, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं, शॉपिंग करने के लिए नहीं आते मैम। इसलिए इन लोगों को जैसे पसंद आए तो यहाँ पे सस्ते मिलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर सकते अभी? यहाँ पे कर सकती है मैम, जैसे ये आप ही लोग के लिए बनाया गया। जैसे सिटी में जाएंगे तो आपको सिटी में जीएसटी टैक्स लग कर आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई जीएसटी कोई टैक्स तो फिर यहाँ से शॉपिंग नहीं कर सकते? जैसे कर सकती है दुपट्टा और ये सारी चीजें संडे को माल जो सिटी में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, सिटी में संडे को आपको माल नहीं देंगे, संडे को सिटी में ट्रांसफर करते हैं। जैसे सैटरडे को आज भी नहीं मिलेगा? नहीं, आपको पूछ लीजिएगा मैम, हम लोग ये प्रचार के लिए दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है मैम। बनारस
को कागज पे उतारते हैं, फिर इसका डिजाइन जो झूमर देखिए इसका कागज पे उतारते हैं। अगर झूमर देखिए झूमर का डिजाइन चल रहा है, एक साड़ी को बिनने से 12 से 13 दिन लगता है मैम। अच्छा, एक साड़ी का जी मैम, बनने से। क्योंकि यहाँ पे एक हैंडलूम मशीन रखा गया आपको दिखाने के लिए, तो 6000 बुनकर जो मोदी जी ने डाउट किया है इसी के पीछे काम करते हैं। क्या है कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट मिलता है, यहाँ पे कोई GST कोई टैक्स नहीं लगता है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट मिलता है, यहाँ पे प्रचार के लिए दिखाते हैं फिर देखते देखते प्रचार के लिए आपने सुना ही होगा, शालिनी ने साड़ी फाइनली देख ली। और जहाँ लेडीज़ हो वहाँ कपड़े ना पसंद हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और टाइम ना लगे। बच्चे परेशान हो रहे थे पर 2 घंटे लगे, पर शालिनी ने कुछ साड़ी फाइनल की और उन्होंने ले ली। ये व्लॉग में थोड़ा सा कम होने डाला है। हम आ गए हैं कंबोडिया टेम्पल में। So let's see। तो ये है कंबोडिया टेम्पल, जो बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे हमसे एक गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा हम बच्चों को चिल्ला रहे थे, फिर उन्होंने आए एक मॉन्क अंदर से बोले कि प्लीज़ आप लोग हल्ला मत करिए, इतना हल्ला अच्छी बात नहीं है। तो हम शांत हो गए, उन्होंने हमें डांटा एक्चुअली, और गलती थी भी हमारी, क्योंकि आप कहीं पे जा रहे हो और ये शांति की जगह है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शांत ही रहना चाहिए। फिर हमने अपनी गलती रियलाइज़ की, शांत हो गए और बच्चों की पिक्चर क्लिक की। बच्चों के संग चिल्ला इसलिए रहे थे क्योंकि ये दोनों अपने में लड़ रहे थे, अव्यक्त और वीयू की। मैं यहाँ पिक्चर क्लिक कराऊंगा, मैं इसके साथ कराऊंगा, मैं इसके साथ नहीं कराऊंगा। लेकिन बच्चों को मैनेज करना ही इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क, एज एवरीवन नो। और जहाँ पे 2 बॉयज़ मिल जाते हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग। उसके बाद हमारे गाइड आए, उन्होंने भी कुछ कुछ बताया हमें इस टेम्पल के बारे में। फिर देखो इनकी मिली मिली भी हो गई फिर इन्होंने हाय किया, और इन्होंने फिर साथ में ये जो बने हैं ड्रैगन, उसके साथ इन्होंने पिक्चर क्लिक कराई। फिर हमने भी अलग अलग पिक्चर क्लिक कराई। व्यू कुछ कुछ समझा रहा था हम सबको। हेलो बोल दो अभी हो। इसके बाद हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी विश्वनाथ मंदिर, जो BHU कैंपस के अंदर है। यस, बनारस में 2 विश्वनाथ है, इनको हम नए विश्वनाथ जी भी कहते हैं, बिरला मंदिर भी बोलते हैं। तो मैंने सोचा शालिनी को ये भी दिखा दे। फिर हम अंदर गए, अच्छे से दर्शन किया। यहाँ उतनी भीड़ नहीं होती, पर अब होने लगी है एक्चुअली, बिकॉज लोग बढ़ रहे हैं, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, तो भीड़ तो हर जगह होगी। फिर हम यहाँ गए और यहाँ पे आराम से, लेकिन यहाँ दर्शन मिल गए। यहाँ कोई लाइन वगैरह नहीं लगी थी, और ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। मैंने बाहर से ही रिकॉर्डिंग की, जबकि यहाँ कैमरा वगैरह से कुछ नहीं था कि नहीं अलाउड है, पर जहाँ तक हो सके ना भगवान जी के पास कैमरा लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप दर्शन करने जा रहे हो, आप श्रद्धा से जा रहे हो, तो उसी मोटिव से हमें जाना चाहिए। फिर हम अंदर गए, दर्शन किए, बाहर आके यहाँ की फेमस कोल्ड कॉफी पी। Stay tuned with us for day 3. Bye bye. So you should just like and share.